नमस्कार बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है व्यक्तिक भिन्नताएं। इस चैप्टर में आज हम लोगों की और बच्चों की, स्त्रियों की, पुरुषों की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग विशेषताएं व एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है, ये भिन्नताएं हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि बहुत हाइट में कम है, वहीं दूसरा लड़का हाइट में बहुत लंबा है। एक व्यक्ति है जो बहुत मोटा है और एक व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर है। तो ये क्या है? भिन्नताएं। सभी लड़के हैं लेकिन फिर भी भिन्न है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत कसरत कर रहा है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है। कई शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, कई शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, कई लंबे होते हैं तो कई बच्चे या कई लोग ठिगने होते हैं। तो इस तरह से ये सभी की विशेषताएं होती हैं, वह सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। तो हम कह सकते हैं यह सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम व्यक्तिक भिन्नताओं की प्रकृति पढ़ने जा रहे हैं। हम व्यक्तिक भिन्नताओं का मापन पढ़ेंगे, बुद्धि की प्रकृति और उसका मूल्यांकन करेंगे, अभिवृत्ति, रुचियां व उनका मूल्यांकन जानेंगे, व व्यक्तित्व की प्रकृति जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं की प्रकृति। सबसे पहले यह जानना सुनिश्चित करना होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और किस तरह से हम व्यक्तिक भिन्नताओं को समझ रहे हैं। व्यक्तिक भिन्नताएं अक्सर वह चीज़ें होती हैं जो सवाल हमारे दिल और दिमाग में हमेशा उठते रहते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं कि कोई क्यों हमसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कोई गोरा क्यों है, या हम काले क्यों हैं, या वह व्यक्ति उस व्यक्ति से अलग क्यों है, हम उसकी तरह क्यों नहीं दिखते हैं, या वो हमारी तरह क्यों नहीं दिखता है, क्यों वह बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों कहीं दूसरा व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, क्यों वह बहुत स्टाइलिश लगता है, क्यों वह बहुत ही ऑर्डिनरी सा या बोरिंग सा लगता है। यह सब एक दूसरे से भिन्न होती हैं। यही हम देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जो अलग अलग परिवेश में जन्मे हैं, बहुत ही निर्धन परिवारों से जन्मे हैं, लेकिन आज क्या हैं, बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। तो उनकी वो अपने आप में भिन्न हैं। निर्धन परिवार से होते हुए भी वे क्या हैं, अब उन्होंने मुकाम हासिल करा है। तो सब लोग अलग अलग परिवेश से आते हैं, सब लोगों के आनुवंशिकी गुण अलग अलग होते हैं, और हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, हमारा परिवार भी हमारी भिन्नताओं में हमारे साथ सहयोगी होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति हाइट में जो कम है, हम क्या कहेंगे, या तो उसके माता या उसके पिता दोनों में से कोई एक की हाइट ज़रूर कम होगी, जिस वजह से उस बच्चे की भी हाइट क्या है, कम है। कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो माता या पिता या दादा दादी में से किसी ना किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हुई करती होगी, डेट्स वाई उस बच्चे की या उस लड़के लड़की की हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ आनुवंशिकी गुण भी होते हैं जो हमारी व्यक्तिक भिन्नताओं का स्तर मापने में हमें हमारी मदद करते हैं। अब हम जानेंगे व्यक्तिक भिन्नताओं की बेसिक प्रकृति क्या होती है। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बहुत सामान्य प्रेक्षण है। जब हम व्यक्ति की विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं, तब हम व्यक्ति की क्षमता का उपयोग उसके स्वास्थ्य विकास के लिए कुशलता से कर सकते हैं। ठीक है, हम भिन्न जब होते हैं तो हम जन्म से भिन्न होते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने अनुभव इकट्ठे करते जाते हैं, तब हम और भी भिन्न होते रहते हैं समयानुसार। तो जब हम व्यक्ति की विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से जान लेते हैं, तब हम व्यक्ति की क्षमता का उपयोग उसके स्वास्थ्य विकास के लिए कुशलता से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा, एक व्यक्ति के सिस्टमैटिक तरीका जानना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या विशेषता है। ठीक है, फिर जब हम पूरी विशेषता जान लेंगे, फिर हम उस व्यक्ति की क्षमता का उपयोग करना चाहेंगे। ठीक है, ताकि उसका एक ऑल ओवर एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छा विकास उसका हो पाए। ठीक है, यहाँ पर आप एक छोटा सा ग्राफ देख रहे होंगे जहाँ पे डाफ लिखा हुआ है, एवरेज हाइट लिखा हुआ है। ठीक है, एक सर्वे करा गया जिसमें ये पता लगाने की कोशिश करी गई कि सामान्यतः लोगों की हाइट क्या होती है।
है ना, या फिर कितने लोग हैं जो कि सामान्यतः एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो सामान्यतः जो इस रिसर्च में ये पाया गया कि सामान्यतः लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक हाइट को लेकर बनाया गया है, सिर्फ हाइट को मद्देनजर रखते हुए यह ग्राफ बनाया गया है, जिसमें हमने क्या चाहा, बहुत कम या ठीक ठाक लोग हैं जो छोटी हाइट के हैं, या बहुत कम या ठीक ठाक लोग हैं जो वेरी टॉल हैं, बहुत लंबे हैं। ठीक है, लंबे व्यक्ति बहुत कम हैं और छोटे कद वाले व्यक्ति भी बहुत कम लोग हैं जो छोटी हाइट के हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे हैं। तो एवरेज लोग किस तरह के हैं, सेम हाइट के, या फिर एक मीडियम कद है सबका, सबका एक सामान्य एवरेज कद है। तो वो लोगों की संख्या कितनी है, इतनी है। ये आप ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यह ग्राफ हमने किसका देखा, यह ग्राफ हमने देखा सिर्फ हाइट को मापने के लिए। इसी तरीके से हम भिन्न भिन्न चीज़ों का मापन कर सकते हैं। जैसे कि हम ये भी माप सकते हैं कि क्यों भारत देश में या फिर हमारे राज्य में या हमारे आसपास कितने लोग खुश रहते हैं, कितने लोग उदास रहते हैं। ठीक है, या फिर कितने लोग हैं जो ताकतवर हैं, कितने लोग हैं जो कमज़ोर हैं, है ना। इस तरह की भिन्नताओं के लिए भी हम ग्राफ स्थापित कर सकते हैं और ये एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमारा वातावरण उत्तरदायी होता है कि हम कैसे पलते बढ़ते हैं, हमें कैसे शिक्षा मिली है, हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति क्या है जो हमारी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, अच्छा सपोज करिए, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके माता पिता या फिर किसी के भी माता पिता आरएएस या आईएएस है। ठीक है, तो क्या बच्चा भी आरएएस आईएएस होगा, ये ज़रूरी है? हाँ, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है। हाँ, उसमें काबिलियत ज़रूर हो सकती है, उसमें एक अच्छे से पढ़ाई करने की काबिलियत हो सकती है, क्योंकि वो अनुवांशिक गुण उसके माँ बाप में था, तो उस बच्चे में वह अनुवांशिक गुण बिल्कुल आया होगा, है ना। क्या वातावरण था उसके घर का, उसके माता पिता कैसे थे, उसके माता पिता बहुत स्टूडियस थे, तो वही गुण उस बच्चे में आया होगा। अनुवांशिकी गुण है जो कि एक, है ना। लेकिन ये गुण इनफ नहीं है कि वो ये स्थापित कर दे कि या फिर यह साबित कर दे कि वह बच्चा भी आरएएस या आईएएस बनेगा। उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे रचनात्मक होना पड़ेगा, उसे अच्छी शिक्षा लेनी होगी, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस स्थिति में आएगा कि वह बच्चा भी अपने पेरेंट्स की तरह से ही विकसित और या फिर उसके पेरेंट्स की तरह से ही अधिकारी बने। तो इस तरह से हमारा वातावरण उत्तरदायी होते हैं। हमारा वातावरण उत्तरदायी होता है कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स किस तरह से हैं, हम शिक्षा किस तरह से ले रहे हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, हम दिन ब दिन किस तरह से अपना रूटीन संभाल के रखते हैं, हमारा शेड्यूल क्या है। यह सब चीज़ें निर्धारित करती है कि हमें क्या क्षमताओं का विकास हो रहा है, वह कौन सी क्षमताएं दिन ब दिन हमारे अंदर विकसित हो रही है, हम क्या सीख रहे हैं और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमें दूसरों से भिन्न बनाए या दूसरों से अलग बनाए। तो हमारा वातावरण उत्तरदायी होता है। हम जो भी हैं आज या जो कुछ भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसके लिए हमारा वातावरण, हमारा माहौल, हमारे घर का माहौल और हमारी सामाजिक स्थिति, हमारी सांस्कृतिक स्थिति जिम्मेदार है जो कुछ भी हम आज हैं। जैसे कि इस स्लाइड में आप देखोगे कि यहाँ पर एक पंजाबी परिवार है, यहाँ पर एक मराठी परिवार है। पंजाबी परिवार जैसे कि सब लोग जानते ही हैं, बड़े देसी लोग होते हैं और बड़े ही खुले मिजाज के लोग होते हैं, सब ओपन माइंडेड होते हैं, है ना। तो जैसे खेत में अभी आप देख रहे हो, ये सब लोग खेत में बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो एक पंजाबी परिवार का खान पान अलग है, पहनावा अलग है, ठीक है, उनकी भाषा भी अलग है। तो बच्चा उस अकॉर्डिंग ही पलेगा, बढ़ेगा, जो संस्कार उससे अपने माता पिता से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने परिवार से मिले हैं। वही हम देखेंगे एक मराठी परिवार है, एक एजुकेटेड फैमिली है जिसमें सब लोग सबका सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो एक देखेंगे माता जी के हाथ में पूजा की थाली है। तो ये क्या बता रहा है कि ये लोग काफ़ी पूजा पाठ से या फिर धर्म से, रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलीजियस फैमिली है या फिर सबका सम्मान करने वाली एक आदर्श परिवार है। तो हमारा वातावरण, हमारा पारिवारिक माहौल ही डिसाइड करता है हम जो कुछ भी हमारे जीवन में करते हैं।